फ्रॉड को देखना चालू किया था अपन ने। नंबर वन, फ्रॉड की डेफिनेशन करी थी। फ्रॉड के 5 अलग अलग में से 4 कर लिए थे, ये कर लिया था। ये वाला करना बाकी है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, ये करना बाकी है। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी दूसरा काम जो धोखा देने के लिए होता है वो। एंड एनी सच एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, कानून ने बोला है कोई काम यदि कानून ने पहले से बताया हुआ है कि ये एक्ट ये काम करना फ्रॉडुलेंट है, या फिर कोई काम को करना था जिसे करना आपने छोड़ दिया, तो सर वो भी फ्रॉडुलेंट हो जाएगा। पीक वर्सेस गरने का एग्जाम्पल पड़ा था। और फर्स्ट क्या था कि सर खुद आदमी उस चीज में बिलीव नहीं करता है जिस चीज में वो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी ट्रुथफुलनेस में वो खुद भी बिलीव नहीं करता है, यानी कि बस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये सब कर रहा है। ठीक है। फिर अपन ने फ्रॉड की पूरी डेफिनेशन ढंग से पढ़ी थी, एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड पढ़े थे। ठीक है सर। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रॉड पढ़ लिए थे कि सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हैं, और वो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि मैं आगे उसी शर्त पे पढ़ूंगा कंटिन्यू करने का, जब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप मतलब मुझे उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दो जैसा आपने रिप्रेजेंट किया है। यानी कि 300 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, 500 बताया, उस बेसिस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है आपसे। तो फिर इन दैट केस आपको मुझे मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन तभी जब आप मेरे को सही में 500 वाली प्रोडक्शन कैपेसिटी पे लाके खड़ा कर दोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं रिसेंड करूंगा। ठीक है। और डैमेजेस तो खैर मांग ही सकते हैं। एक और बात अपन ने पढ़ी थी कि देर इज नो डैमेज और नो लॉस, यदि डैमेज या लॉस नहीं हुआ है तो फ्रॉड भी नहीं हुआ है। फ्रॉड होने के लिए अवश्यम भावी किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, तो वो फ्रॉड की श्रेणी में आने के लिए, कैटेगराइजेशन में आने के लिए ये जरूरी है कि उससे आपको नुकसान हुआ हो, अदरवाइज वो फ्रॉड फ्रॉड नहीं कहलाएगा। नो डैमेज नो फ्रॉड। ठीक है। चलिए, अब अपन लास्ट टॉपिक इसका चालू करते हैं। डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है सर, आंसर सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा आपको। सबसे पहले साइलेंस फ्रॉड होता है या नहीं होता है, ये समझने के लिए एक बड़ा ओवरव्यू देखो। पहले केस में तो मान लो हमारा कनव है। कनव एक शॉप चलाता है, कौन से अपनी ये जो बेसिक किराना आइटम्स होते हैं ना, उनकी शॉप चलाता है। कनव ने मान लो अपना फ्रेंड है देवांश, वो इसके पास में कुछ सौदा खरीदने आया। फ्रेंड नहीं, मतलब एक नॉर्मल ग्राहक है देवांश, वो इसके पास सौदा खरीदने आया, घी खरीदने आया। सर तो कनव ने क्या किया, जो आपका डालडा घी था, जो कि सबसे लोएस्ट क्वालिटी का घी होता है, उसको देवांश को कैसे रिप्रेजेंट किया कि बॉस ये देसी घी है, देसी गाय से बना हुआ और ऐसा ऐसा, और मतलब जो वो नहीं था उसके बारे में वैसी चीजें प्रेजेंट कर दी, ताकि वो जानता था, ही हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, बट वो रिप्रेजेंट कर दी ताकि देवांश वो घी खरीद ले। ओके सर। तो सर यहाँ पर तो वो चुप नहीं रह रहा है, वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो बात जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो खुद जानता है वो गलत है, तो वो क्या देवांश के साथ में फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर, 100% कर रहा है। ठीक है। क्योंकि वो ऐसी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है विच ही हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, उसकी सत्यता में उसको भी विश्वास नहीं है। अब आ जाओ, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा कनव है। ओके। वही सेम सीन, इसकी दुकान पे घी का डब्बा पड़ा है। ठीक है। देवांश आता है उससे घी खरीदने के लिए। इस बार कनव चुप रहता है, वो घी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है कि ये ऐसा घी है, वैसा घी है, डालडा घी है, देसी घी है, कुछ भी नहीं बोलता है। कनव रिमेन्स साइलेंट, कनव चुप रह जाता है। देवांश उसे खुद अपनी मर्जी से
देसी घी समझ के ले जाता है। देवांश को कनव ने कोई भी बात रिप्रेजेंट नहीं करी है घी के बारे में। देवांश खुद आता है, उस डब्बे को काउंटर पे रखता है, बोलता है कितना पैसा, देवांश कनव बता देता है कितना पैसा, और देवांश ले जाता है। देवांश ये सोचते हुए ले जाता है कि वो देसी घी है, जबकि वो एक्चुअल में डालडा घी होता है। पर क्या कनव ने उसको रिप्रेजेंट किया कि ये देसी घी है? नहीं सर। क्या कनव ने उसको रिप्रेजेंट किया ये डालडा घी है? नहीं सर। कनव ने तो चुप रहा, वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया। तो क्या कनव देवांश के साथ इस सेकंड सिचुएशन में फ्रॉड कर रहा है? क्या कनव सेकंड सिचुएशन में चुप रह के फ्रॉड कर रहा है? नो, द आंसर इज बिग नो। फर्स्ट सिचुएशन में कर रहा था, जहां डालडा घी को देसी घी बता रहा था। सेकंड सिचुएशन में वो साइलेंट रह रहा है, चुप रह रहा है, क्या वो फ्रॉड कर रहा है? नो सर। तो हमारा रूल क्या बना? साइलेंस, मियर साइलेंस, बस चुप रह जाना, डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। हमारा रूल क्या बना? मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। सबको समझ में आ गया? एग्जाम का क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्वेश्चन क्या आएगा? डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, या फिर ऐसी एक सिचुएशन दे देंगे। तो आंसर क्या है? याद रखना इस चीज को, चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है, एक्सेप्ट वन और टू सिचुएशन, जो एक्सेप्शंस में आपको बाद में अभी पढ़ा दूंगा। एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर चुप रहना फ्रॉड होगा, ठीक है। बट बेसिक रूल क्या है? साइलेंस, मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of the person making the contract does not amount to fraud, ठीक है। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। इसके पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है? लॉजिक दिया जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ केविएट एम्पटर। डॉक्ट्रीन ऑफ केविएट एम्पटर, नोट कर लेना। इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर। लैटिन वर्ड है, ठीक है, समझते हैं। डॉक्ट्रिन का मतलब तो अपने को पता है ना रे। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? एंसल, एंसल, देवांश, एंसल, कविश, श्रेया, अपने अपने। सर कोई रूल या लॉ जैसे, मतलब लाइक है बस वो। है बस वो, एंसल है बस, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं, बस है। ऐसा बोलूं क्या? अरे सर लाइक रूल जैसा कुछ। रूल जैसा कुछ? अच्छा, देख एंसल फर्क। सर मेरे को एक डाउट है। तू एक डाउट अब बीच में क्यों पूछ रहा है? इससे रिलेटेड डाउट है तो पूछ, जो भी बात आज पढ़ाई। नहीं सर, थोड़ा अजीब सा है पर, तो फिर क्योंकि क्लास, तो फिर क्लास के। आपने बोला कि नहीं सर, मतलब ये इसके रिलेटिंग ही है, बट ये है कि सर साइलेंस इज मियर साइलेंस कैन नॉट बी अमाउंट टू फ्रॉड। अगर ये लॉजिक से गए तो फिर पार्टनर इन एस्टॉपल भी तो गलत हुआ। मैं उसमें भी पार्टनर क्यों अरे अक्यूज मैं कर रहे हैं? एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा तेरे को, वहां पर एक्सेप्शंस में बात करेंगे। एक बार ये रूल पूरा पढ़ लेना, क्या रूल है, क्यों है ये रूल, क्या एक्सेप्शंस है, उसके बाद में भी डाउट रहना तो जरूर डिस्कस करना, ठीक है। अभी तो चालू किया है अपन ने, ओके। ठीक है। और ये जो छुप के बैठे हैं ना वीडियोस, वो ऑन कर लेना। मजा नहीं आता है जब ऐसे बैठते हो तो। चलो, तो सर डॉक्ट्रिन का मतलब होता है, देख एंसल, यही फर्क होता है। एंसल ही नहीं, सभी बच्चे। एक तो मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आप उसको एग्जामिनर के सामने एक्सप्रेस सही शब्दों में नहीं कर पा रहे हो, तो क्या ही नंबर मिलेंगे आपको? तो जरूरी बात क्या है? न केवल समझना, पर समझने के बाद में उनको प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ में याद भी करना, ठीक है। तो सर डॉक्ट्रिन मींस एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कानून में एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जिन्हें अब चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एक तरीके से बस सही है, प्रूवन है बहुत समय से, ठीक है। जैसे साइंस में क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट, आज चैलेंज करने बैठोगे क्या इसको? नहीं, ये इतनी बार हजारों सालों से प्रूवन है कि अब इसको चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। तो कानून में, लॉ में जो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं वो डॉक्ट्रिन, ठीक है सर। हम तो बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स आज दिन तक पढ़ भी चुके हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर सेज दैट, कैविएट एम्पटर का मतलब होता है लेट दी
buyer beware, let the buyer himself be beware, let the buyer himself be beware or aware, let the buyer himself be beware or aware कि वो जो भी चीज परचेज कर रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं है, ये देखना किसका काम है? बायर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट टेम्पटर, बायर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि वो जो भी चीज खरीद रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक बार हमारी ऋचा जी हैं, ठीक है, ऋचा जी को स्कूल में बोला गया, कॉलेज में बोला गया कि आपको प्रॉपर अपने ये यूनिफॉर्म या कोट जो होता है ना उसमें ब्लेजर में आना है। ओके, तो ऋचा जी गई एक क्लॉथ मर्चेंट के पास में, ठीक है, कि उससे कपड़ा खरीदूंगी फिर टेलर को सिलने दूंगी। क्लॉथ वाले से उन्होंने उस मेक का कुछ उस डिजाइन का कपड़ा तो खरीद लिया, लेकिन ना तो ऋचा जी ने उसको बताया कि वो ब्लेजर के लिए, और ना दुकानदार को पता था कि ये कपड़ा किस पर्पस के लिए खरीद रही है। ठीक है, तो ऋचा ने कपड़ा तो खरीद लिया, पर जब उसका वो क्लॉथ सिलवाने के लिए दिया, टेलरिंग के लिए दिया, तो टेलर ने मना कर दिया कि मैम ये तो कैप्स बनाने का शूज, ये तो कैप्स बनाने की कपड़ा है, इससे ब्लेजर नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब ऋचा गुस्सा कर सकती है क्या क्लॉथ मर्चेंट पे, क्लॉथ वाले शॉपकीपर पे, कि तूने मेरे को ऐसा कपड़ा दे दिया जो कि इस पर्पस के लिए फिट नहीं था? अरे ये देखना ऋचा, तेरा काम है कि जो चीज तू खरीद रही है वो तेरे पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर के। अभी के लिए ये टॉपिक कहाँ का है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, ठीक है, वहां पर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, पर जितना पार्ट जरूरी था मैंने उतना पढ़ा दिया आपको। ऋचा, इसके कुछ एक्सेप्शंस क्या है? यदि ऋचा ने इसको अपना पर्पस बता दिया कि देख मेरे को ब्लेजर खरीदने के लिए, ब्लेजर बनवाने के लिए कपड़ा खरीदना है, और वो क्लॉथ मर्चेंट ने उसको कुछ सजेस्ट किया और फिर ऋचा ने वो कपड़ा खरीदा, तो फिर अब डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको पर्पस बता दिया और उसने सजेस्ट कर दिया इसकी नीड्स के हिसाब से, तो पर्पस, तो अब फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर नहीं, फिर अब यदि वो कपड़ा ब्लेजर के लिए परफेक्ट नहीं है तो फिर सेलर को पकड़ा जा सकता है, सेलर कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल। बट बेसिक रूल क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, लेट दी बायर हिमसेल्फ बी बिवेयर और अवेयर कि वो जो भी खरीद रहा है वो क्या खरीद रहा है वो देखना उसी का काम है। वो माल उसके पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं है ये देखना बायर का काम है। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर समझ में आ गई? हाँ सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर के अकॉर्डिंग कौन रेस्पॉन्सिबल है कि सर बायर हिमसेल्फ को अवेयर होना पड़ेगा वो क्या खरीद रहा है, ठीक है, और सेलर उसके लिए जो भी वो खरीद रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता जब तक कि, तो सेलर यदि साइलेंस रह रहा है तो वो कभी भी फ्रॉड नहीं बनेगा। ये तो हो गया, द साइलेंस बाय सेलर डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। एक में तो कनव चिल्ला रहा है, डालडा घी को देसी घी कह के बेच रहा है, तो यहाँ तो डेफिनेटली वो फ्रॉड कर रहा है। लेकिन यदि उसने डालडा घी का पैकेट रखा हुआ है, उसने कोई रिप्रेजेंट नहीं किया, और दूसरा जना आके, देवांश आके उसको उठा के खरीद लेता है, बाद में पता पड़ता है अरे ये तो देसी घी नहीं और डालडा घी था, तो क्या वो कनव को रेस्पॉन्सिबल बना सकता है? नहीं सर, क्योंकि कनव ने तो साइलेंट रहा, उसने कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं किया, इसलिए साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर अप्लाइज। भेजे में ये दो बातें, और कैसे चुप नहीं रह रहा है, बोल रहा है सेलर तो क्या होगा, और चुप रह रहा है तो साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ये दो बातें सेट हो गई। तीसरी बात, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर सेट हो गई सब जनों के, बोलो यस और नो। करतड़े, दिशी, श्रेया, बियानी, यस। बियानी बोर तो नहीं हो रही है डालडा की देसी घी में? नहीं सर। नहीं सर, मैंने खूब अभी डांडिया खेला है, अगले 4 महीने में बोर नहीं होंगी, इतना डांडिया खेला है मैंने 11 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट दक्ष अग्रवाल बोल। दक्ष अग्रवाल समझ में आ रहा है? हाँ सर। देवांश, कविश, ठीक है। हाँ भाई कनव बोल, तेरा क्या डाउट है? और ये घी वाले एग्जांपल में कस्टमर ने
सेलर को पूछा कि कौन सा घी है, पर सेलर तो अरे साइलेंट था, अरे अरे तो अरे फ्रॉड होगा अरे कि नहीं? अरे, मैं आ रहा हूँ उस तरफ भी आ रहा हूँ। मैंने तेरे को क्या कहा अभी, किसी को एंसल को बोला था ना, टॉपिक पूरा समझाऊंगा अभी। ठीक है, जहां उसने पूछा तो क्या होगा, नहीं ऐसे, ये अभी समझाना बाकी है। बेसिक समझ के फिर आगे बढ़ेंगे ना, ये बेसिक ही नहीं समझाऊंगा तो आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, सब समझाऊंगा, अभी रुक जाओ। सो इतना समझ में आ गया, मेयर साइलेंस as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। उन फैक्ट्स के बारे में चुप रह जाना जो कि सेलर सॉरी बायर की कॉन्ट्रैक्ट बनाने की विलिंगनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में चुप रह जाना फ्रॉड नहीं होता है। बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ कैविएट एम्पटर, let the buyer himself be beware or aware is the rule applicable to the contracts। yes sir, ये समझ में आ गया। अब ये तो मैंने घी वाला एग्जाम्पल लिया, अब देखो नया एग्जाम्पल। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना हुआ है रे? कि सर 1872 में बना हुआ है। उस समय आने जाने का प्रमुख साधन गाड़ियां नहीं होती थी, उस समय आने जाने का प्रमुख साधन घोड़े होते थे, घोड़े। ठीक है, तो घोड़ों पे एक एग्जाम्पल है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। A says nothing to be about the horse's unsoundness। This is not fraud in A। ठीक है, कनव कहाँ चला गया? कनव चलो सर देखो, ए ने बी को एक घोड़ा बेचने की बात करी। वो घोड़ा अनसाउंड माइंड का था, और घोड़ा अनसाउंड माइंड का हो तो बड़ी खतरनाक बात होती है, वो गिरा सकता है। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड का था, लेकिन ए ने बस उसके अनसाउंडनेस के बारे में कुछ नहीं बोला, वो चुप रह गया। ड्यूटी किसकी थी उस घोड़े को प्रॉपरली चेक करने की? कि सर ड्यूटी बी की थी। ड्यूटी वॉज दैट ऑफ बी। वो चेक करता, पूरा ठोक बजा के खरीदता। तो पर बी, ए ने उसके अनसाउंडनेस के बारे में सेलर चुप रह गया, बी ने खरीद लिया। तो क्या ये फ्रॉड हुआ? सर नहीं, बिकॉज मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है। हाँ, यदि ए ने ऐसा अनसाउंड माइंड के घोड़े के लिए ये बोल दिया होता, ये बिल्कुल सही घोड़ा है, तो अब वो फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर, 100% अब वो फ्रॉड कर रहा है। पर चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स व्हिच ए नोस टू बी अनसाउंड, बट वो कुछ बोला नहीं। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्सेस अनसाउंडनेस, दिस इज नॉट फ्रॉड इन ए। ओके सर, अब आते हैं अपन इस रूल के एक्सेप्शंस की तरफ। ठीक है, करतड़े बोल। सर बट अगर एक को पता था कि उसका हॉर्स अनसाउंड माइंड का है, तो वो अगर उसने मतलब नहीं बोला तो ऐसा नहीं हुआ कि उसने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया कि उसका साउंड उसका हॉर्स अनसाउंड मटेरियल माइंड का है। फैक्ट्स को लेके झूठ बोला है क्या? कुछ नहीं नहीं। बोला ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर लगेगी ना बेटा। यस, आया समझ ठीक है में? सर। बी के हाँ। प्रति सहानुभूति तो बहुत हो रही है तुमको, क्योंकि गलत घोड़ा किसी ने चिपका दिया उसको, लेकिन दुनिया ऐसे ही काम करेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। ठीक है, रूल समझ में आ गया और कारण समझ में आ गया? यस सर। अब आते हैं इसके एक्सेप्शंस की तरफ, जहां पर साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड। अब चुप रह गया ना, तो वो फ्रॉड होएगा। इसमें एक दो लोगों ने जो मुझसे डाउट पूछे ना, वो कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, फिर भी बचते हैं तो अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक के बाद में। चुप रहना कहाँ फ्रॉड होता है? कि सर इन दो सिचुएशंस में फ्रॉड होता है, वेयर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। जहां पर चुप रहना खुद स्पीच के बरोबर होता है, अभी बताएंगे कैसे। और दूसरा, जहां पर वेयर देर इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। कि सर जो चुप रह रहा है ना, उसकी ड्यूटी थी बोलने की, फिर भी वो चुप रह गया, तो ये फ्रॉड हो जाएगा। जहां पर पर्सन की ड्यूटी थी कि बोलना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था, पर फिर भी वो चुप रह गया, तो फिर वो फ्रॉड कर रहा है। और दूसरा, जहां पर चुप रहना खुद स्पीच के बरोबर हो जाएगा, अभी बताता हूं कैसे। कि सर
A says to B, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. अब देखो ए में इधर बी, ये घोड़े वाले एग्जाम्पल में अपन ए ने बी को घोड़ा दिखाया, बोला नहीं उसकी कंडीशन के बारे में कुछ भी, ठीक है, कि वो अनसाउंड माइंड का है, ए को पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है, ए को पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है, लेकिन बी को इस बारे में वो चुप रहा, साइलेंट रहा, कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। सो क्या ए ने बी के साथ फ्रॉड किया? नो सर, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, बायर कोई बिवेयर होना है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, नंबर 1। लेकिन सर अब बी ने उससे पूछ लिया वापस, यदि तुम चुप रहे तो मैं ये मान लूंगा कि घोड़ा बिल्कुल सही है, फिजिकली भी और मेंटली भी, ठीक है। बी ने उससे क्या बोल दिया? यदि तुम चुप रहे तो मैं ये मान लूंगा घोड़ा हर तरीके से फिट है, फिजिकली मेंटली, चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए। अब यदि ये चुप रह जाता है तो हिज साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच दैट एवरीथिंग इज फाइन इन दी हॉर्स। क्या इसका साइलेंस स्पीच के बरोबर नहीं हो जाएगा? दैट यस एवरीथिंग इज फाइन इन दी हॉर्स। अब तो इसकी बोलना ही पड़ेगा कि नहीं 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 सर, सब कुछ सही नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। यदि अभी भी चुप रह जाता है तो हिज साइलेंस वुड बी इक्वलेंट टू स्पीच कि सब कुछ सही है, जबकि केस नहीं है, तो फिर वो फ्रॉड हो जाएगा। अब चुप रह जाता है तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन समझ में आया सर, वेयर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच। कई बार चुप रहना भी स्पीच बोलने के बरोबर हो जाता है, वहां पर फिर साइलेंस फ्रॉड हो जाएगा। इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हाउस इज साउंड। अब ए सेज नथिंग, ठीक है, या हाँ, ए सेज नथिंग, हिज साइलेंस इज अमाउंट्स टू स्पीच। ए या जो भी एग्जाम्पल में जिसको पूछा गया था, तुमने नहीं बोला तो हम ये मान लेंगे कि घोड़ा सही है, तो वो कुछ नहीं बोलता है, हिज साइलेंस अमाउंट्स टू स्पीच। अब घोड़ा यदि सब कुछ सही नहीं है और वो चुप रह गया तो वो फ्रॉड कर रहा है, बिकॉज हिज साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बोलो यस और नो। ये फर्स्ट एक्सेप्शन समझ में आया? ठीक है। ये किसने पूछा था? कनव ने डाउट पूछा था ना कि सर लेकिन यदि वो पूछ लेता है और फिर भी वो चुप रह जाता है तो फ्रॉड होगा या नहीं होगा? कनव, तूने पूछा था? कनव चला गया या फिर नेट में प्रॉब्लम? ये थोड़ा मैं बाद में पढ़ूंगा, ये वाला पैराग्राफ एक बार बाद में पढ़ाएंगे। सेकंड एक्सेप्शन जहां पर चुप रहना फ्रॉड हो जाता है सर, कहाँ? where there is a duty of a person keeping silence to speak, where there is a duty of a person keeping silence to speak, जहां वो चुप रह रहा था उसकी ड्यूटी थी कि वो चुप नहीं रहे, वो कुछ बोले। सर ये जो सिचुएशंस होती है ना, 1 2 3 4 5, इन 5 सिचुएशंस में चुप रहना नहीं, बोलने की ड्यूटी होती है। यदि तुम बोले नहीं और चुप रह गए तो तुम फ्रॉड कर रहे हो। सर कैसे? कि सर पहले ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जब कोई आप इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हो, वो आपसे पूछती है कि देखो मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही हूँ, आपको कोई बीमारी है क्या? आप हार्ट के मरीज हैं क्या? आप बीपी के मरीज हैं क्या? आप शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज है आपको क्या? आप लीवर के मरीज हैं? आप सब में नो लिख देते हो, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, आप सब में नो लिख देते हो, या आप कुछ बोलते ही नहीं हो। उसने पूछा यदि कोई आपको बीमारी हो तो बताएं, और आप चुप रह जाते हो, ठीक है। सर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस में ड्यूटी टू स्पीक होती है। यदि आपको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो आप वो पहले से बताएं। वो ये भी पूछते हैं कि सर क्या आप स्मोकर हैं, क्या आप ड्रिंकर हैं, बताइए तो आपका प्रीमियम अलग से ज्यादा लगेगा, पर आप चुप रह जाते हो, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर चुप रहना इज, इट वॉज योर ड्यूटी टू स्पीक, कि यदि आप ड्रिंकर होते, स्मोकर होते तो आपको बोलना चाहिए था, यहाँ चुप रह गए तो अब आप फ्रॉड कर, ठीक है। तो प्रीमियम कम के चक्कर में आप चुप रह रहे हो ना। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिजेस, शादी के टाइम चुप रहना कुछ गलत बात के लिए, ये बरोबर फ्रॉड होता है। ऐसा नहीं बोल सकते साइलेंस अमाउंट्स टू, डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड, यहाँ नहीं बोल सकते, ठीक है।
लड़के वालों ने लड़की वालों से कुछ पूछा या लड़की वालों ने लड़के वालों से कुछ पूछा और वो उस बारे में चुप रह गए, तो वो वहां पर सारी सच्चाइयां खोल के बतानी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिजेस में चुप रहना फ्रॉड होता है, यदि वो गलत चीज के लिए चुप रह गए तो। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स, सर फैमिली सेटलमेंट्स में भी चुप रहना फ्रॉड होता है। बोलना है, कोई चीज बतानी है तो बतानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो कई फैमिलीज में होता है 5 मेंबर्स हैं, ABCDE, सब जने बोलते हैं भैया आपके पास में जो जो प्रॉपर्टी है सब ले आओ ताकि एक कॉमन पूल में आ जाए, उसके बाद में सबको उसमें से बरोबर बरोबर बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये चुप रह जाता है, ये बताता ही नहीं है मेरे पास में 2 प्रॉपर्टी बताई, 4 के लिए चुप रह गया। तो सर कॉमन पूल में 2 ही है, तो सर गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है चुप रह के? हाँ सर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिजेस हो रहे हैं, वहां पर चुप नहीं रहना। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्ट, कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उसको अपने शेयर्स इशू करने हैं, तो पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं तो पहले क्या करेगी? सर पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस में सारी जानकारी सही होनी चाहिए, चाहे एसेट्स हैं तो उनकी जानकारी भी सही होनी चाहिए, लाइबिलिटीज हैं तो उनकी जानकारी भी सही होनी चाहिए। वो ये नहीं बोल सकते कि मैं लाइबिलिटीज के बारे में साइलेंट रह जाऊंगा, चुप रह जाऊंगा, बताऊंगा ही नहीं तो मैं फ्रॉड। अरे यार ये तो फ्रॉड होगा ना, पीक वर्सेस गन्ने में भी तो अपन ने पढ़ा था। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्रोस्पेक्टस में, यदि आप कहीं कोई चीज बतानी थी और आपने नहीं बताई, चुप रह गए उसके बारे में, तो सर वो फ्रॉड है। तो सर ये 4 तो समझ लिए, ठीक है। एक 5वां और है जहां पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप होता है। सामने वाला आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, पर आपको, आप दोनों का आपस में शानदार विश्वास है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, आपसे विश्वास वाला रिलेशनशिप है। सर वहां पर आप अब चुप रह गए, शुरुआत में खुद ने नहीं बताया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इस घोड़े में कुछ गड़बड़ है, तो सर आपने विश्वास का कत्ल कर दिया या नहीं कर दिया दिशी? यस, विश्वास का कत्ल कर दिया या नहीं कर दिया? कौन से विश्वास का? विश्वास शर्मा या विश्वास गुप्ता का है दिशी? सुनाई नहीं दे रहा है दिशी, क्या बोल रही है? दूसरों को सुनाई दे रहा है क्या, या मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है? पता नहीं क्या बोल रही है। अच्छा दिशी, मोबाइल में ध्यान मत देना यदि दे रही है तो, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान देना। चलो आ जाओ। तो आ, जहां पर भी पार्टीज में आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है, वहां पर अब ये नॉर्मल की साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड नहीं चलेगा। विश्वास था इसलिए चला के बता दो भैया इसमें ये गड़बड़ है, वहां आप चुप रह गए तो अब आप चुप रहने में फ्रॉड कर रहे हो। कैसे? कि सर अपन ने जो अभी एग्जाम्पल पढ़ा था ना कि ए बी को घोड़ा बेच रहा है जो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, यदि ये दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है, नॉर्मल एक सेलर है एक बायर है, और ये चुप रह जाता है अनसाउंडनेस के बारे में, तब तो ये कोई बी के साथ में फ्रॉड नहीं कर रहा है। लेकिन सर ए यदि फादर है और बी यदि डॉटर है, तो क्या इनमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप नहीं? सर बिल्कुल है। डॉटर तो यही समझेगी ना कि पप्पा जी मेरे साथ में गलत चीज क्यों देंगे, वो तो बिल्कुल सही चीज देंगे मेरे को। तो सर यहाँ पर अब यदि फादर साहब चुप रह गए तो वो डॉटर के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं चुप रह के, या चला के बता देना है कि भैया ये घोड़े में थोड़ी तकलीफ है, ध्यान से चलाना, अनसाउंड माइंड का घोड़ा है, ठीक है। और कहाँ कहाँ आते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? एंसल ने या किसी ने पूछा था कि सर पार्टनर्स में आपस में कोई कुछ कर ले, झूठ बोल दे, ये वो। पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? सर आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर यदि कोई झूठ बोलता है तो विश्वास गुप्ता का कत्ल हो जाता है, ठीक है। तो विश्वास का कत्ल हो रहा है तो पार्टनरशिप या ऐसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में जहाँ
जहां पर विश्वास रिलेशनशिप है वहां आप चुप रह गए तो वहां आप फ्रॉड कर रहे हो, देयर द साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड बिकॉज इट वाज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। ठीक है, एग्जाम्पल वही है जो डॉटर वाला दिया ना, कि वैसे तो ए और बी में फ्रॉड नहीं होगा, पर यदि बी ए की डॉटर है तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो गई ना, तो फिर here the relationship between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound, पहले से बता देना है भाई। तो ये दो एक्सेप्शन समझ में आए जहां पर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, जहां पर साइलेंस इज इक्वलेंट टू फ्रॉड। तो आओ एक बार समराइज करते हैं, क्या साइलेंस फ्रॉड होता है, क्या चुप रहना फ्रॉड होता है? आंसर इज नो। mere silence likely to affect the willingness of a person to enter into a contract does not amount to fraud। ठीक है, because of doctrine of caveat emptor, buyer himself भी needs to be aware, वो जो भी ले रहा है वो उसके पर्पसेस के लिए फिट है नहीं है। हाँ, वो चुप नहीं रहता है, सेलर बायर को चिल्ला चिल्ला के बोलता है अरे ये देसी घी है, डालडा घी के लिए बोलता है, गलत बात रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्रॉड ही है। हम तो क्या पढ़ रहे हैं, चुप रहे, बोलना नहीं, हम तो चुप रहने की बात कर रहे हैं। क्या साइलेंस फ्रॉड होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पटर, बायर हिमसेल्फ बी अवेयर। लेकिन सर साइलेंस दो जगह पे फ्रॉड होता है। कौन सी दो जगह पे फ्रॉड होता है? पहला कि सर जहां पर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, जहां पर चुप रहना खुद स्पीच के बरोबर है। या घोड़े खरीदने वाले बायर ने ये सेलर से पूछा ए से, यदि तुम चुप रहे तो मैं मान लूंगा घोड़ा फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से सही है। अब वो चुप रह गया तो ये स्पीच के बरोबर है कि हाँ घोड़े में सब कुछ सही है। तो ये अब फ्रॉड कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ सर। दूसरी एक्सेप्शन जहां पर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, कि सर वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, खुद चला के बोलने की ड्यूटी और फिर भी आप चुप रह जाते हो, तो फिर वो साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। तो सर कौन कौन सी है? कि सर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, सर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है, सर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, ऐसी है जो मैंने आपको लिस्ट बताई ना, सर इन सब जगहों पे शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यदि यहाँ पर आप चुप रहते हो तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है सर, इन ऑल द अबव इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, दैट इज इट इज द ड्यूटी टू स्पीक। इन सारी जगहों पर ये दो एक्सेप्शन समझ में आए कि सर यस सर समझ में आए। अभी ये पार्ट समझना बाकी और एक और चीज समझनी बाकी है। बोलो भाई, सबसे पहले आंसर बोलो। सर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगा? देख, जहां पर भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, जहां पर भी, अपन इसमें नहीं जाते हैं कि किस में है और किस में नहीं है, जहां पर भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है वहां पर सच बोलना है। बात समझा? नहीं नहीं सर, वैसे मैं नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि अगर उनमें है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मेरे को समझा कि पार्टनर्स में है, बट हाँ। आपने एग्जांपल दिया था ना पार्टनरशिप में कि उसने अपने मैनेजर को रिप्रेजेंट किया एज वन अनदर पार्टनर, तो हम्म। उधर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड? देखो, जब लॉ में किसी स्पेशल सिचुएशन के लिए अलग से कोई स्पेशल रूल बताया हुआ है तो वो रूल एप्लीकेबल होगा rather देन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। जब अपन ने उस जगह के लिए आंसर बताया हुआ है कि सर वो अपने आप को इधर पार्टनर जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वो था नहीं पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर, और ये सब चुप रह गए। ठीक है, समझना। तो इस सिचुएशन के लिए कानून में अलग से रूल बताया हुआ है ना, कि ये पार्टनरशिप बाय ईस्टॉपल या होल्डिंग आउट होगा, बताया हुआ है कि ये सिचुएशन के लिए पार्टनरशिप बाय ईस्टॉपल हाँ सर। या होल्डिंग आउट होगा, तो हमको वो फॉलो करना है। यदि नहीं बताया हुआ होता तो हम इधर के हिसाब ओके से सोचते कि वो चुप रहना फ्रॉड होता है या नहीं होता। बात समझे आंसर? ओके सर। है ना? आया समझ में या ऐसे ही होके बोल रहा है? नहीं सर, मैं वो थोड़ा मिक्स करने लग गया बात में, इसीलिए वो कंफ्यूज हुआ मैं। ठीक है, अभी क्लियर है ना? यस। बाकी समझ गया। ठीक है, दक्ष अग्रवाल बोल भाई। यस सर।
सर आप वो एक पॉइंट करा दो फिर मैं बोलता हूँ, शायद वही हो। अच्छा जी, ठीक है जी, वेरी नाइस। अब देखो 2 पॉइंट बचे हुए हैं, एक तो ये वाला और एक ऊपर एक पॉइंट छूट गया था फ्रॉड का, ये वाला पॉइंट। फ्रॉड में 5 चीजें होती है ना जो फ्रॉड कंसिस्ट करती हैं, उसमें एक पॉइंट छूट गया था। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट वुड डेफिनेटली अमाउंट टू फ्रॉड। कैसे समझना, इस पॉइंट को समझा रहा हूं मैं। फ्रॉड होता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट by one having knowledge or belief of the fact would definitely amount to fraud। सिचुएशन समझना,